देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। गुरु महाराज की कृपा आप सबों का कल्याण हो। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा से ये प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज मैं एक नया प्रसंग दे करके आया हूँ। खास करके आप लोग बहुत दिनों से बहुत आदमी का फ़ोन आया कि महाराज हमारे काम कोई नहीं बन पा रहे हैं, आप किसी भी तरह से कोई व्यापार नहीं चल पा रहा है, मेरी नौकरी नहीं हो रही है। तो इसके लिए खास करके परिवार में अशांति है, मन अशांत हो रहा है, मैं इसके लिए क्या करूं? देखिए, जीवन में कभी भी एक चीज़ देखिए कि जब कभी भी ग्रह का प्रभाव होता है तो माँ भगवती परम्बा कहीं ना कहीं मेरे गलतियों का सजा का दंड दिया है। तो उस दंड को निपटारा करने के लिए परमात्मा का आराधना, परमात्मा का शरण, गुरु का चरण, ये अनिवार्य है। आप अपने माता पिता का पहला है कि आप अपने माता का पैर छूइए, पिता का पैर छूइए 6:30 से लेकर के 7:30 के बीच में नित्य प्रति। इसके बाद से अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं बन पा रहा है, कोई व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, आपके घर में अशांति है, आपका मन शांत नहीं रहता है, कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले से कुछ कहना चाहते हैं, सामने वाला बात नहीं सुन रहा है, उसके लिए आप पहला काम ये करें कि कोई भी काम है, कोई भी क्रिया है, उसके लिए आपको सात्विक होना जरूरी होता है। तो सात्विक होंगे, सात्विक हो करके जब आप कभी भी देखिएगा कि माँ भगवती को मानते हैं, आप किसको मानते हैं पहले ये देख लीजिए, क्योंकि शक्ति कोई भी है, माध्यम किसी तरह से हो, शक्ति की प्रधानता है। चाहे वो हनुमान जी को मानिए, सूर्य भगवान को मानिए, चाहे शिव जी को मानिए, या भगवान कृष्ण को मानिए, या दुर्गा जी को मानिए, जिसको भी मानते हैं आप उनकी आराधना, उनकी बातों तत्पर। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ पाने के लिए श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास ये अनिवार्य है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, विश्वासम फलदायकम, विश्वास से ही फल मिलता है। कोई भी देवी देवता आपके सामने आकर के प्रत्यक्ष में आपका कोई कष्ट दूर नहीं करता है, चाहे वो माता पिता के द्वारा हो या गुरु के द्वारा हो, कहीं ना कहीं आपको आकर के किसी न किसी के माध्यम से ही होता है। जैसे कि भारतीय दर्शन कहता है कि बिना आशीर्वाद का कुछ नहीं होता है। अनुष्ठान पूजा अगर आपके यहाँ होता भी है तो अनुष्ठान पूजा का मतलब क्या है कि देवता का तो पूजन होता है, देवता का आराधना होता है, देवता का मंत्र का जाप होता है, लेकिन आपका को जो दंड परमात्मा ने दिया है, आप किसी गलती को सजा जो परमात्मा ने दिया है, उसको 4 जगह बढ़ता है। 4 जगह क्या बढ़ता है कि अगर आपने मान लेते हैं ब्राह्मण देवता को अनुष्ठान में बुलाए, उनको वस्त्र चाहिए तो वस्त्र खरीदते हैं, इसके बाद से आपको अन्न खरीदते हैं, अन्न खरीदने के बाद से फूल रोज आता है, प्रसाद आता है। तो ये सभी चीज़ों के यहाँ जो जाता है, जिस दुकान से लेते हैं, वो सबको प्रसन्नता होती है, उनके परिवार में होता है आज मेरा बहुत अच्छा बिक्री हुआ है, तो उनकी प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से ही आपका मनोकामना पूर्ण होता है। तो उसी तरह से अगर आपके परिवार में शांति नहीं है, आप कोई भी काम करना चाहते, उस काम में आपको परेशानी हो रही है, काम में सफलता नहीं हो रही है, आपका अधिकारी है, आपका पति है, आपका परिवार है, आपका माता पिता है, ध्यान रहे किसी गैर के लिए मत प्रयोग करिएगा, क्योंकि गैर के लिए प्रयोग करेंगे तो वो उल्टा हो सकता है, आपके फायदा के बजाय आपका नुकसान हो सकता है। अगर माता पिता आपका बात नहीं सुन रहे हैं, सास ससुर नहीं सुन रहे हैं, आप ये चीज़ ध्यान देखिए, आपका पति आपका बात नहीं सुन रहा है लेकिन नाजायज प्रयोग करेंगे तो उसके लिए आपके लिए और नुकसान बन सकता है। अगर आप चाहें कि पति को मैं मुट्ठी में रखूं, माता पिता को दूर कर दूं, भाई बंधु को दूर कर दूं, तो ये आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए, किसी भी प्रयोग को करने के लिए आप कभी भी दुरुपयोग मत करिए। क्यों कि कभी भी कोई आदमी जब नुकसान कब उठाता है, उसके जीवन में कठिनाइयां कब आती है, जब शक्ति का दुरुपयोग करता है। तो आप ये चीज देख लें कि आपके जीवन में कोई काम नहीं बन पा रहा है, जैसे व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपके नौकरी नहीं लग रही है, तो उसके लिए नित्य प्रति मैं आगे भी कह चुका हूं, ओम ह्रीं ये न शुक्ली कृता हंसा
मयूरा चाति चित्रिता हरिताश्च कृता सूका सामे वृत्ति भिधास्यति ह्रीं ओम। मैं रिपीट कर रहा हूं इस मंत्र को। ओम ह्रीं येन शुक्ली कृता हंसा मयूरा चाति चित्रिता हरिताश्च कृता सूका सामे वृत्ति भिधास्यति ह्रीं ओम। इस मंत्र का 3 माला नित्य प्रति घी का दीपक जला करके, और जो है सो कम से कम घी का दीपक जलाइए। घी के दीपक जलाने के बाद आप वहां धूप जला दीजिए। धूप जलाने के बाद जिसको भी मानते हैं इष्ट के सामने आप शुद्ध आसन में, सुख आसन में, जिस आसन को बार बार बदला नहीं जाए उस आसन में जो सुविधा युक्त है वहां पर बैठ जाइए। बैठ करके नित्य प्रति 3 माला कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक जितना करेंगे उतना ही जल्दी आपका काम होगा। नित्य प्रति गूगल का धूप जलाइए, और गूगल का धूप जला करके आप 3 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला अगर आप जाप करते हैं तो आपके काम जितना जल्दी है उतना जल्दी सफल हो जाता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी के सामने जा रहे हैं, वो आपका बात नहीं सुन रहा है, ये गलत प्रयोग, मैं बार बार कह रहा हूं, कभी गलत बात शक्ति का गलत प्रयोग मत करिएगा। ओम खास करके देखिए, त्रिंग शब्द है तो त्रिंग मने तो मने तत्व, तत्व ज्ञाता जो है, तत्व का बोध जिसके पास होगा वही इस मंत्र को दे सकता है। हर आदमी इस मंत्र को नहीं देगा। क्यों? जो आदमी कम से कम इसका जो है सो 5 लाख जाप कर लिया हो वो आपको मंत्र देता है। इस मंत्र को आप, जैसे ओम है तो ओम है त्रिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों शक्तियां वहां हो जाती है। ओम ह्रीं, ह्रीं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो उसी तरह से त्रिंग शब्द है तो र इकार अंस्वार, अंस्वार बिंदु हो गया, ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप है। इकार जो है सो शक्ति बीज है, और इसी तरह से त मने तत्व है, इकार त्रिंग, तो र जो है सो भगवान राम का अंश आ जाता है। तो इसलिए ओम त्रिंग त्रिंग त्रिंग, इस मंत्र को नित्य प्रति आप पहले दिन 11 माला जाप कर लीजिए। इसके बाद 3 माला रोज नित्य प्रति जाप करिए। कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, जब सामने वाला अगर आपसे बात करता है तो उसके रूम में जाने के पहले मन में इस मंत्र का जाप करते जाइए। क्या? ओम त्रिंग त्रिंग त्रिंग, 3 बार त्रिंग, 1 बार ओम। और इसके बाद जब आप उसके रूम में जाते हैं, वो आप जो भी बात करें बात करते रहें, लेकिन सामने वाला जब बात करता है तो इस मंत्र को मन में आप करते रहें। माँ भगवती की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी तो आपका बात जरूर सुना जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि पहले नित्य प्रति अपने माँ का या सास का पैर छूइए, क्योंकि सूर्य जब पीड़ित होता है तो कभी भी आपके पास विल पावर कम होता है, कोई भी काम में असफलता का कारण ज्यादा आता है। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो तत्व का बोध होता है, तत्व की अभाव होती है। तो जिसलिए आपको माँ का, क्योंकि चंद्रमा ग्रहों में मातृग्रह है, उसी तरह से सूर्य जो है सो पितृग्रह है। तो अगर बाई चांस जिसके कुंडली में सूर्य पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, वह व्यक्ति जाकर के 6:30 से लेकर के, बल्कि आजकल गर्मी का मौसम हो गया है तो 6 बजे से लेकर के और 7 के बीच में माँ का पैर छुए, और पैर छू करके नित्य प्रति आशीर्वाद ले। स्नान करना जरूरी नहीं है, पहले बिस्तर से उठिए, उठ करके जाकर के उनका पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए और कहिए कि हम आज हे माँ जगदम्बा, क्योंकि पहला गुरु आपकी माँ है, संसार का अवगत माँ ही कराई है, संसार के लोगों को बोध कराने वाली माँ है, और पिता जो है सो आपके तत्व का बोध कराया है। इसलिए आप माता पिता का चरण छूइए, चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आज मैं इस काम में, अमुक काम में जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद रहे कि मेरा मनोकामना पूर्ण हो। आप देखिए कि करके कि 11 दिन 21 दिन के अंदर अंदर आपको कितना फायदा होता है। माँ भगवती कृपा बनी रहेगी, आपका सभी काम पूरा होगा, आपका सभी आशा पूरा होगा। इसलिए माँ भगवती का प्रार्थना जरूर करें, और इसके साथ साथ नित्य प्रति 3 फूल या 9 फूल माँ भगवती के चरण में दे दिया करें। आपको 41 दिन के अंदर अंदर
हो सकता है कि 11 दिन में ही फायदा हो जाए, 31 दिन में ही हो जाए, 21 दिन में हो जाए, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आपको हर चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। माँ भगवती की कृपा आप पर प्राप्त हो। और मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबों पर उनका कृपा बनी रहे, आप सब खुशी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। धन्यवाद। जय माँ भगवती जगदम्बा, जय माँ कामाख्या।